अगर आप आपकी एग्जाम में 4 से 5 मार्क्स बढ़ाना चाहते हैं तो आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला जो टॉपिक है, जो इसके कंसेप्ट हैं, ये बहुत ज़्यादा क्लियर होने चाहिए। इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस आप आपके सैंपल पेपर या आप पिछले 5 से 10 साल के पेपर्स को देख सकते हैं, जिसमें लगातार हर साल पैरेलल कॉम्बिनेशन पर क्वेश्चंस आते हैं। और बच्चों, अगर कोई आपसे यह कहता है कि उसका इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, इसका मतलब उसको सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आते हैं। और अगर किसी का चैप्टर खराब है, उसके कंसेप्ट हिले हुए हैं, तो आज के इस वीडियो के बाद आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर खूबसूरत सा चैनल डिजिशाला। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि अगर हमको 2 रजिस्टर्स को जोड़ना है तो हम उसमें सीरीज कनेक्शन लगा सकते हैं या पैरेलल कॉम्बिनेशन लगा सकते हैं। ठीक, साथ में हमने सीरीज कॉम्बिनेशन के सारे क्वेश्चंस, ठीक है, उसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सारे कंसेप्ट हमने पिछले लेक्चर में कर लिए हैं। आज हम करने वाले हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन को। ठीक बच्चों, पैरेलल कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह का होता है। देखो, इसमें क्या होगा कि एक हमारा सर्किट है, उसके बाद 2 रजिस्टर्स को हमने कुछ इस तरह से लगा दिया है। देखो, ये पहला रजिस्टर, इसका स्टार्टिंग पॉइंट और दूसरे रजिस्टर का स्टार्टिंग पॉइंट जोड़ा, साथ में पहले रजिस्टर का एंड पॉइंट और दूसरे रजिस्टर का एंड पॉइंट साथ में जोड़ा। ऐसे कनेक्शन को हम कहते हैं पैरेलल कनेक्शन। अब हम और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। देखो बच्चों, मान लो इधर से कोई करंट आ रहा है। करंट मतलब कुछ चार्ज अगर आ रहे हैं तो क्या होगा, कुछ चार्ज इधर ऊपर की ओर जाएंगे और कुछ चार्ज इधर नीचे की ओर जाएंगे। ठीक, अच्छा, अब किधर ज्यादा चार्ज जाएगा, मतलब किधर ज्यादा करंट जाएगा और किधर कम करंट जाएगा, ये इस पर डिपेंड करता है कि ये जो R1 और R2 है, ठीक है, मतलब रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो कौन सी ज्यादा है और कौन सी कम है। आसान भाषा में अगर हम समझे, रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट। अगर हमारी रुकावटें बहुत ज्यादा है, इसका मतलब हमारा करंट, हमारा जो चार्ज फ्लो है वो बहुत ज्यादा कम होगा, है ना। अगर हमारी रुकावटें बहुत ज्यादा कम है तो हमारा करंट आसानी से फ्लो हो जाएगा। मतलब दोनों में करंट क्या रहेगा, अलग अलग। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारा जो करंट होता है ये अलग अलग होता है। साथ में इसकी सबसे इंपॉर्टेंट ऐसी एक खूबी है जिसके कारण ये हमारी दुनिया के सारे घरों के अंदर जो यूज हो रहा है वो होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। वो इसलिए क्योंकि अगर हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस लिया ना V वोल्ट का, तो हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस ये रहेगा V वोल्ट। कितना रहेगा, V वोल्ट। इसका फायदा देखो बच्चों कि अगर हमारे घर में एक फ्रिज है और एक टीवी है तो हम दोनों को साथ में चला सकते हैं और दोनों के दोनों 220 वोल्ट आसानी से खा रहे हैं। ठीक है, तो देखो, अगर हमने यहां पर V वोल्ट लिया तो R1 को भी V वोल्ट मिलेगा और R2 को भी V वोल्ट मिलेगा। अच्छा, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन कहना चाहता है कि अगर मैं इन दोनों रेजिस्टेंस को हटाकर एक दूसरा सिर्फ सिंगल रेजिस्टेंस लगाऊं, ठीक है, एक ऐसा सिंगल रेजिस्टेंस लगाऊं और सेम बैटरी को यूज करता हूं और मेरा करंट भी सेम I आना चाहिए। ठीक है, तो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू मैं RP लिख देता हूं और हमको RP को फाइंड करना है। बहुत आसान सा डेरिवेशन है, उसको हम देखते हैं। चलो, सबसे पहले I1 निकालते हैं। तो ओम्स लॉ से I1 आएगा V/R1, क्योंकि V इक्वल टू IR हमारा ओम्स लॉ होता है। ठीक, ऐसे ही हमारा I2 आएगा V/R2। यहां से हम I निकाल लेंगे, I हो जाएगा हमारा V/RP। ठीक, अच्छा, अब देख कि जो हमारा करंट I है वो ये I1 और I2 में बटा है। मतलब I इक्वल टू I1 प्लस I2,
भाई जितना करंट यहां से आएगा, ठीक है, वो इन दोनों में बढ़ गया, ठीक है। अब जो ये I2 मान ले कुछ है और I1 कुछ है, ठीक, तो दोनों का सम क्या होगा, देख यहां से I1 निकलेगा और यहां से I2 निकलेगा और यहां पर भी ऐसे आ गए। अब यहां पर इनको इधर जाना है तो I कितना हो जाएगा, I1 प्लस I2। देख ये दोनों आके इधर जोड़ के इधर जाएंगे तो I1 प्लस I2 क्या हो जाएगा, I। तो हमारा I हो गया I1 प्लस I2। इतनी बात समझ में आती है, क्लियर। अच्छा देख I की वैल्यू, I क्या है, V बाय आर पी, V बाय आर पी इक्वल्स टू I1 V बाय R1, V बाय R1 प्लस I2 क्या है, V बाय R2, V बाय R2। अब हमारा देखो यहां V है, यहां पर भी V और यहां पर भी V है, सब में से हम क्या निकाल लेंगे, कॉमन। तो हमने निकाला V बाय आर पी इक्वल्स टू, यहां से V कॉमन, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, V से V कैंसिल। तो हमारा फॉर्मूला बन गया 1 बाय आर पी इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। ये हमारा बन गया प्यारा सा पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। ठीक, इतनी बात समझ में आती है आपको, ठीक। अब देख ये है बिल्कुल सा डेरिवेशन, जिसको लिखना है अपनी कॉपी में लिख ले। अच्छा अब हम इस पैरेलल कॉम्बिनेशन के आगे, इसका इंपॉर्टेंस ऐसा है, इसका इंपॉर्टेंस ऐसा है कि यार लाखों करोड़ों अरबों लोग इसको यूज कर रहे हैं अपने घर के अंदर, इतनी ज्यादा खासियत है इसके अंदर, ठीक। अब देख देखो एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं कि मान ले दो रेजिस्टेंस है, एक है 4 ओम का, ठीक है, और एक है हमारा 2 ओम का, ठीक। इसको हमने लगा दिया कुछ पैरेलल में, ऐसे ये 2 ओम लगा दिया और ये हमने लगा दिया कुछ 4 ओम का, ठीक है। अच्छा अब हमको इसका इक्विवेलेंट निकालना है, तो क्या आएगा, 1 बाय आर पी इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, मतलब 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 4। ये हमारा एलसीएम आ गया 4, यहां पर आ गया 2 प्लस 1, तो ये आ गया 3 बाय 4। तो हमारा क्या आ गया, 1 बाय आर पी इक्वल टू 3 बाय 4। तो अब देख आरपी निकालना है तो हम क्या कर देंगे इसको उल्टा, तो आरपी इक्वल्स टू 4 बाय 3। इसकी वैल्यू अगर हम निकालने जाएंगे तो आएगा 1.33। कितना आ रहा है, 1.33। बच्चों इसकी बहुत ही ज्यादा खूबसूरती अगर हम देखें तो देखो एक रेजिस्टेंस है 2 ओम का, एक है हमारा 4 ओम का, और जो इसका इक्विवेलेंट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1.33 ओम। मतलब कि जो हमारा सबसे छोटा रेजिस्टेंस है 2 ओम का, इससे भी कम हमारा रेजिस्टेंस आ रहा है। और बच्चों हम सब यही चाहते हैं कि जितनी कम रुकावटें हो हमारा करंट को फ्लो होने में, उतना अच्छा होगा, ठीक है। तो सोचो जब भी हमको रेजिस्टेंस को कम करना हो किसी भी सर्किट में, अगर हमको रेजिस्टेंस को कम करना हो तो हम कौन से सर्किट पर जाएंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। किस पर जाएंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक। इतनी बात आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ चुकी होगी। अगर आपको इसमें डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बच्चों अब हम इसका एक ऐसा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, जिससे हर तरह के क्वेश्चंस पैरेलल कॉम्बिनेशन के सॉल्व हो जाएंगे, है ना। ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है हमारा, ठीक। अब देख हमको एक डायग्राम दिया है जिसमें एक रेजिस्टेंस ऐसा दिया है 10 ओम, 40, 30, 20 और 60 का, ठीक। तो भाई ये दोनों पैरेलल में है और ये तीनों भी किस में है, पैरेलल में, ठीक। अब हम क्या निकालेंगे, पहला इसको नाम दे देते RP1 और इसका आ जाएगा हमारा RP2, ठीक है। तो सबसे पहले हम RP1 निकालते हैं, RP1 मतलब इन दोनों को मिलाकर एक रेजिस्टेंस बनाना है, तो वो आ जाएगा 1 बाय RP1 इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। ये वैल्यू आ जाएगी 1 बाय 10 प्लस 1 बाय 40, है ना। तो एलसीएम हमारा आ जाएगा 40, ये इधर आ जाएगा 10 4 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 5 बाय 40, मतलब 1 बाय 8। तो आरपी की वैल्यू, आरपी
तो देख 1/RP1 इक्वल्स टू 1/8, तो RP1 आ गया हमारा 8 ओम। दोनों को क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। क्या कर दिया, उल्टा। तो ये पूरे को हटाकर, इस पूरे को हटाकर अगर मैं एक रेजिस्टेंस लगाता हूं, अगर मैं एक रेजिस्टेंस लगाता हूं, ये आ गया RP1, तो ये हमारा हो जाएगा 8 ओम। ठीक, अब हम RP2 निकालते हैं। क्या निकालते हैं, RP2। तो RP2 आएगा हमारा, RP2 हमारा आएगा 1/RP2 इक्वल टू 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। ठीक है, R3 की वैल्यू कितनी है, 30, 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60। तो बच्चों इसका एलसीएम आ जाएगा हमारा 60, इधर आएगा 2 प्लस 23 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 3 4 5 6, 6/60, तो ये हो जाएगा 1/10। तो RP2 1/RP2 आ गया हमारा 1/10। इसको हम क्या कर देंगे, उल्टा। तो RP2 हमारा आ गया 10 ओम। कितना आ गया, 10 ओम। तो हमने क्या करा, इस पूरे को ऐसा हटा देंगे, इस पूरे को ऐसा हटाएंगे और एक रेजिस्टेंस लगाएंगे RP2, एक रेजिस्टेंस लगाएंगे RP2 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 10 ओम। कितना आ जाएगा, 10 ओम। ठीक, तो हमारा दो सिंपल से हमारे रजिस्टर है RP1 और RP2, और दोनों हमारे किस में है, सीरीज में। तो इन दोनों को मिला के हम एक RS बना लेते हैं, इन दोनों को मिला के हम एक RS लगा देते हैं। वो क्या होगा, सीरीज में क्या होता है, डायरेक्ट ऐड। तो कर देंगे RP1 प्लस RP2, तो ये हो जाएगा हमारा 8 प्लस 10, तो ये हो जाएगा 16 ओम। तो इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, इसको हम पूरे को हटा के एक रेजिस्टेंस अगर लगाना चाहें तो वो आ जाएगा हमारा 16 ओम। कितना आ जाएगा, 16 ओम। ठीक, अच्छा अब हमको निकालना है कि इस सर्किट के अंदर करंट कितना होगा। तो भाई करंट क्या होता है, मैं इसके अंदर कर दूं, करंट क्या होता है, V/R। V है हमारा 12 और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है कितना, 16। इसको डिवाइड कर लेंगे, 4 3 जा 4 4 जा, तो बच्चों इसका आंसर आएगा अप्रोक्सीमेटली 0.75 एम्पियर। ठीक, तो बच्चों ये हमने जो क्वेश्चन करा, ये एक तरह का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ना। अगर ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो गया ना, तो ये समझ लो कि आपके लिए ये चैप्टर आसान बन चुका है। अब हमको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, इसको थोड़ा सा खर्च करना है और हमसे सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक बच्चों, अब हम समझते हैं कि पैरेलल कनेक्शन में ऐसा क्या है जो कि लाखों लोग इसको यूज कर रहे हैं। ठीक, सबसे बड़ा फायदा यह है कि सोचो अगर मैं कोई सर्किट को ऐसा सीरीज में लगाता हूं, ऐसा सीरीज में लगाते, मैंने ऐसे बल्ब लगा दिए, ऐसे 3 बल्ब लगा दिए। ठीक, तो अगर ये वाला बल्ब फ्यूज हो गया तो ये वाला बल्ब हटा। ठीक, तो इसके कारण क्या होगा, ये दोनों बल्ब भी हमारे नहीं जलेंगे, ये दोनों बल्ब भी हमारे नहीं जलेंगे। लेकिन अगर पैरेलल कनेक्शन है, अगर एक बल्ब ये, एक ये और एक बल्ब हमारा ऐसा, ये 3 बल्ब अगर लगे हुए हैं और अगर एक मान लो खराब भी हो गया, ये खराब भी हो गया, तो अभी भी मेरा ये वाला और ये वाला बल्ब जल रहा होगा। इतनी बात समझ में आती। ठीक, साथ में देख कि भाई ये वाले रेजिस्टेंस को जितना करंट चाहिए होगा वो उतना ही लेगा, इस वाले रेजिस्टेंस को भी जितना करंट चाहिए वो उतना लेगा। जैसे कि एक हमारा हीटर है जो हमारा पानी गर्म करने की रॉड आती है, एक वो है, और दूसरा हमारा मोबाइल फोन है। ठीक है, तो दोनों को अलग अलग हमारी एनर्जी चाहिए होगी, अलग अलग करंट चाहिए होगा। ठीक है, तो भाई जिसको कम करंट लग रहा है वो कम में काम हो जाएगा। अब जितना करंट हीटर ले रहा है उतना अगर मैं मोबाइल को दे दूंगा तो मेरा मोबाइल तो फूट जाएगा ना। ठीक, तो हो क्या रहा है कि पैरेलल में भाई जिसको जो करंट लेना है वो अपनी मर्जी का मालिक है, वो उतना करंट ले सकता है। लेकिन सीरीज में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सीरीज में क्या है, मान लो मैंने एक हीटर लगाया है R1 और एक मेरा मोबाइल लगाया है R2। ठीक है, तो भाई इसके अंदर करंट तो सेम होता है, इसके अंदर करंट क्या होता है, सेम। तो भाई जितना हीटर लेगा उतना का उतना हमारा करंट मोबाइल को भी मिल रहा है, तो ये हमारे मोबाइल को डैमेज कर सकता है। ठीक है, ठीक। तो बच्चों ये हमने सीरीज और पैरेलल के बारे में
सारी की सारी इंपॉर्टेंट जानकारी ले ली। ठीक, तो बच्चों खूब मन लगा के पढ़ो। इस बार बोर्ड में आपको बहुत अच्छा मौका मिला है कि आप फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक।